साथियों नमस्कार। तो पहला रिफॉर्म है एम्प्लॉयमेंट। क्या अपने विधानसभा के अंदर ये जितने भी 7 विधायक हैं जिस भी विधानसभा के अंदर आते हैं, क्या यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कमी आई है या एम्प्लॉयमेंट और बढ़ चुका है? क्या लोग अपना गांव अपना शहर छोड़ करके दूसरे शहरों में कमाने के लिए जा रहे हैं? आखिर उनके विधानसभा में रोजगार की कमी क्यों है? क्या उन लोगों को रोजगार मिला? आप अपने विधानसभा में चेक कीजिए, क्या इनके विधायक होने की वजह से क्या हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कमी आई है? लोगों को रोजगार की और ज्यादा बढ़ोतरी हुआ? क्या इनके 5 साल के शासन काल के अंदर जो विधायक बने हैं, क्या इन लोगों ने इनकी वजह से 5 से 10 हजार लोगों को रोजगार मिला है? अगर इन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम नहीं किया तो फिर इनका हक है किस बात का आने का, वोट मांग करके फिर विधायक बनने का? क्या आपके गांव के लोग, आपके क्षेत्र के लोग क्या जनरल डब्बा पकड़ करके जाकर के गुजरात महाराष्ट्र जैसे बड़े शहरों में जा रहे हैं? तो भैया इनसे सवाल करने की जरूरत है। अगर ये एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम नहीं किए हैं तो आप इनको चुनने का या ना चुनने का हक आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये फिर आएंगे, 1 साल 1.5 साल मेहनत करेंगे, हाथ पांव जोड़ेंगे, उसके बाद विधायक बन जाए, फिर आपको 4 साल 5 साल आपको दर्शन देने वाले नहीं। तो जितनी भी जनता है जिस भी विधानसभा से आप देख रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके विधायक ने अगर एम्प्लॉयमेंट पे कोई ठोस काम नहीं किया तो मैं कहूंगा दोबारा इस विधायकों को जिता करके आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि आपके लिए काम करने वाली ये तो अपने बच्चों की जिंदगी सेट करेंगे, अपने बच्चों की जिंदगी बढ़िया से एजुकेशन विदेश में पढ़ने की भेजेंगे या हिंदुस्तान के टॉप यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, जहां से पढ़कर आएंगे, फिर ये नेता बनेंगे और आपके बच्चे आएंगे, वोट देकर जाएंगे, जाने के बाद फिर दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे शहरों में 15 से 20 हजार की नौकरी करेंगे, जीवन भर चलने वाला है। लेकिन आप एक होशियार बनिए, अगर आप वोट देना जानता, क्योंकि जनता जनार्दन ये तय करेगा कि भैया हमारा भविष्य कैसा होगा, तो इसका तय करने का हक सिर्फ जनता का। तो इस बार अगर आप चुनाव करते हैं या किसी भी विधायक को, किसी भी पार्टी को वोट देते हैं, तो क्या उसने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम किया? अगर रोजगार के ऊपर नहीं किया, पलायन कम नहीं हुआ, तो मैं कहूंगा साफ साफ इस विधायक को वोट मत दीजिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने काम नहीं किया। अगर किया है तो बेधड़क होकर के ऐसे लोग को वोट दीजिए। दूसरा जो है एजुकेशन रिफॉर्म। एजुकेशन का रिफॉर्म का मतलब, क्या सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों का एडमिशन बढ़ा? क्या उनको सही एजुकेशन मिल पा रहा है? और उस एजुकेशन से क्या अपना भविष्य संवार सकते हैं? अगर सवाल है कि नहीं है तो मैं कहूंगा ऐसे विधायक को मत सुनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीब आदमी के पास इतने बड़े पैसे नहीं होते कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा पाए। सरकारी स्कूल में जहां से उनका बौद्धिक विकास होने वाला, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, बच्चों का एडमिशन कम हो रहा है, ये इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनके बच्चे नहीं है भाई मेरे। क्यों? अपने बच्चों को ये अपनी जिंदगी सेट करेंगे, एजुकेशन चाहे बाहर में सिर्फ ये प्राइवेट स्कूलों का बढ़ावा करेंगे, क्योंकि ये जितने भी प्राइवेट स्कूल होते हैं कहीं ना कहीं इनको जबरदस्त तरीके से कट मनी देते हैं, पैसा देते हैं इलेक्शन के टाइम, जिसकी वजह से कुछ बोलते नहीं। और ये जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं इनका तो खाली, क्योंकि इनके लिए एक प्रकार का धंधा है, व्यापार है, जिसमें बढ़िया कमाई करते हैं। क्योंकि हमारे भारत देश में एजुकेशन आज बिल्कुल सेवा का भाव नहीं होगा, बिल्कुल व्यापार का व्यवहार हो चुका, व्यापार हो चुका है। तो ऐसे लोगों को चुनने से पहले 100 बार सोचें, क्या सरकारी स्कूलों के अंदर एडमिशन बढ़ा है या घटा? आपको पता चल जाएगा क्या सही एजुकेशन मिल पा रहा है। क्यों आप अपने बच्चों को 500 हजार रुपया दे करके एडमिशन करो, फीस महीना देंगे, एडमिशन में 3-4 हजार रुपया खर्चा करेंगे? अगर ये सब नहीं, जबकि सरकारी स्कूल में 1.25 लाख रुपया हर मास्टरों को, टीचरों को दिया जा रहा है, अगर वहां ठीक नहीं कर पाए तो इनका कोई हक नहीं है। और आप तय करेंगे जनता जनार्दन कि इनको वोट दिया जाए कि ना दिया जाए। तीसरा सबसे बड़ी जो समस्या है वो है जस्टिस एंड डेवलपमेंट। क्या इन लोगों ने रोड का डेवलपमेंट बढ़िया किया? सिर्फ हाईवे की बात नहीं जो मेन सिटी को जोड़े, क्या गांव के अंदर अच्छा रोड का विकसित किया? अगर किया तो बहुत अच्छी बात है। क्या गांव के अंदर खरंजा हुआ, तालाब बढ़िया से हुआ, लोगों को पानी की सुविधा मिल रही, बिजली की सुविधा मिल रही है, लोगों को बस उनके घर से अगर कहीं भी जाना है तो बस आकर के लेकर जाती है, वहां पे ड्रॉप करती है। ये सारी चीजें अगर व्यवस्था किए, और या जो भी आपके ग्राम पंचायत के अंदर डेवलपमेंट हुआ उसमें घोटाला तो नहीं हुआ? अगर घोटाला हुआ है, और हर ऐसा नहीं कि आपके विधानसभा में कोई काम हो और आपको पता ना हो, सबको पता होता, अगर घोटाला हुआ फिर भी ये विधायक कुछ नहीं करता है, तो ऐसे लोगों को कतई मत सुनिए, क्योंकि ये डेवलपमेंट नहीं बल्कि उसमें माहौल में जुड़ा हुआ है और खुद पैसा कट मनी ले रहा है, क्योंकि इलेक्शन के अंदर आने वाला है, बढ़िया से पैसा लेगा और फिर हाथ पांव जोड़ेगा, फिर जीतेगा, फिर आपको भूल जाएगा। तो ये चीजें चुनने का हक जनता के अंदर है, और आपका हक है। और एक बार फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा किस विधानसभा से आप हमारी बातें सुन रहे हैं। तो डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। जस्टिस, लोगों को न्याय होना चाहिए भाई साहब, बढ़िया से, कहीं ना ऐसा ना हो कि भाई जो घोटाला हो उसमें खुद लिपो। अगला चीज जो है, चौथा जो है,
वो है सोशल रिफॉर्म। क्या दलित पिछड़े लोगों को, जो गरीब है, उनको घर मिला है कि नहीं मिला? दलित पिछड़े जो भी परेशान है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनको घर मिला हुआ है? या कोई अन्याय हो रहा, उनके साथ कोई जमींदार या बड़ा पावरफुल आता, उनके जमीन को कब्जा कर लेता दलित पिछड़े और कुछ भी नहीं कर पाते? ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, बल्कि दलित पिछड़े लोगों के ऊपर उनका FIR नहीं हो रहा। तो इन सारी चीजों को अगर ये विधायक काम नहीं किया है तो इसका कोई हक नहीं है कि सत्ता में बने रहने। उठाकर फेंको, कोई इमोशनल का नाटक नहीं होना चाहिए कि अगर आप जाति देख करके, मोदी देख करके आप वोट दोगे, उनको देख करके वोट दोगे, आपका कभी कल्याण होने वाला नहीं। क्योंकि कल्याण जो करेगा आपका लोकल नेता। अगर लोकल नेता ठीक नहीं होगा तो आपके बच्चे बाहर जाते रहेंगे, जीवन बर्बाद होते रहेगा, आप भी ऐसे करते रहेंगे। और अगला चीज जो है भाई साहब, खेती किसानी पे इन लोगों ने बढ़िया से काम किया कि नहीं किया? अगर खेती में लोगों को बढ़िया से टाइम से लोगों को पैसा मिल पा रही नहीं क्या? अगर कोई ऐसी खेती करें कि अपना अनाज रखने के ऐसे भंडार घर है जहां पे रख सकते हैं 6 महीने 7 महीने की, फिर जब मार्केट बढ़े तो जाकर के हम अपने प्रोडक्ट को बेच सके, अपना सामान बेच सके। इन सब कारों को चेक करना पड़ेगा, तब जाकर के वोट देना होगा। अगर ये सब नहीं कर पाए हैं तो वोट देने का जरूरत नहीं है। इन लोगों को भगाइए, अच्छे नेता को बनाइए, सुनिए और जाकर के लखनऊ विधानसभा में भेजिए ताकि आपकी बातों को कर सकें। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।